नमस्कार। आइए आज हम लेखकथा लेखन सीखेंगे। कहानी की दुनिया। आप सबको कहानियां सुनना और पढ़ना पसंद है ना? दादी और नानी से तो आप लोग ढेर सारी कहानियां सुनी होगी। कहानियां हम सबके लिए मनोरंजक होती है। पंचतंत्र की कहानियां हो, अकबर बीरबल, तेनालीरामन, ईसब या हितोपदेश की कहानियां, सबका उद्देश्य तो मनोरंजन होता है और साथ साथ इनसे कुछ न कुछ शिक्षा या सीख भी मिलती है ना। इसीलिए तो कहते हैं कहानी लेखन तो एक कला है। आपके पाठ्यक्रम में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पूछने वाले प्रश्न हैं, जैसे अनुच्छेद, संवाद, पत्र, लेखकथा आदि। जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज का विषय है लेखकथा लेखन, मतलब छोटी कहानी। इसमें हमें क्या करना है? हमें दी गई बातों को या संकेत बिंदुओं को आधार बनाकर एक छोटी सी कहानी लिखनी है। इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में तो आप इसी प्रकार के सवाल देखे होंगे, जैसे डेवलप ए स्टोरी यूजिंग द गिवन हिंट्स, है ना? बात तो वही है और सरल भी। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लें, ताकि पूरा का पूरा 5 मार्क आपको जरूर मिले। लेखकथा लेखन 5 अंक का आता है, विकल्प के साथ, मतलब ऑप्शन या चॉइस के साथ आता है, और इसकी शब्द सीमा वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स है। आइए अब कुछ मुख्य बातों के बारे में फटाफट जान लेते हैं। तो देखिए, दिए गए संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। संकेत माने क्या है? संकेत माने वे हिंट्स या पॉइंट्स या संकेत बिंदु या मुद्दे जो कहानी के बारे में क्वेश्चन पेपर में दी गई है। दूसरा, उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक। शीर्षक माने कहानी का नाम, टाइटल। शीर्षक हमेशा छोटा, प्रभावशाली और आकर्षक होना चाहिए और पूरी तरह से उस कहानी से संबंधित माने रिलेटेड होना चाहिए। तीसरा, कहानी का क्रमिक विकास हो, मतलब क्वेश्चन पेपर में दी गई संकेतों का क्रम या ऑर्डर कभी नहीं बदलना चाहिए। हमें उसी क्रम में कहानी लिखनी है। अभी अगले 2 पॉइंट्स देखिए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। कठिन शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन पेपर में कोई पात्रों के, कैरेक्टर्स के कोई नाम दिया है तो वही लिखना है, बदलना नहीं। और लिखते समय विराम चिन्हों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। विराम चिन्ह माने कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आदि। और संवाद, डायलॉग्स हमेशा छोटे छोटे हो और पात्रों की अनुरूप भाषा शैली होनी चाहिए। हाँ, कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए, क्योंकि कहानी हमेशा बीती हुई घटना होती है। इसलिए लिखते समय भूतकाल, पास्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए, और यह सीख सरल भाषा में छोटे वाक्य में कहानी के अंत में लिखनी चाहिए। देखिए, लेखकथा लेखन कई तरीके से आ सकती है, जैसे कहानी से संबंधित अधिक से अधिक संकेत देकर, या कुछ मुख्य संकेत देकर, या फिर शुरुआत की कुछ पंक्तियां देकर, या फिर अंतिम पंक्तियां देकर, या संबंधित कोई चित्र देकर, या कहानी का शीर्षक या किसी घटना या क्षण देकर। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जिससे आपकी शंकाएं जरूर दूर हो जाएगी। उदाहरण देखिए, गांव में लड़कियां, यही है एक संकेत बिंदु, हिंट। नेक्स्ट संकेत बिंदु देखिए, पढ़ने में होशियार। अगला संकेत बिंदु, पानी का अभाव। आप आराम से पढ़कर देखिए, पूरी कहानी आपको जरूर समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि संकेत बिंदु के बीच जो रेखा है ना, वो डैश डैश, उसी रिक्त स्थान या खाली स्थान या फिलिंग द ब्लैंक समझकर वहां पर 1 या 2 शब्द लिखकर कुछ बच्चे कहानी को पूरी करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। तो ये कहानी हम इस तरह लिख सकती है, जैसे जनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव की लड़कियां पढ़ने में बहुत होशियार थी, सभी पढ़ने जाती थी। जनकपुर में पानी का बहुत अभाव था। गांव में बहुत दूरी पर एक तालाब था। गांव की लड़कियों को पानी लाने में काफ़ी समय लग जाता था। इसी वजह से लड़कियां अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती थी। उनका समय घर के काम और पानी लाने में निकल जाता था। सभी लड़कियों ने मिलकर समस्या पर चर्चा की और समस्या सुलझाने का उपाय ढूंढ निकाले। वे सभी गांव के बड़े बुजुर्गों के पास जाकर एक कुआं खोदने की बात कही। गांव वालों को ये बात पसंद आ गई। सभी गांव वालों ने मिलजुल कर कुआं खोदना शुरू किया।
इससे गांव वालों की परेशानी भी दूर होगी और लड़कियों को भी पढ़ाई के लिए पूरा समय भी मिलने लगा। सभी बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसी कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? हाँ, सहयोग का फल। और सीख, मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। अगला उदाहरण देखिए। संगीत बिंदु, आलसी लटका, पैसों का थैला, व्यर्थ खर्च, फूटी कौड़ी न बचना, पुरानी स्थिति, कद्र और उपयोगिता। कहानी समझ में आई? आइए लड़के को हम एक नाम दे देंगे। सोनू एक आलसी लड़का था। वो अपना समय यूं ही व्यतीत करता था। एक दिन उसे पैसों से भरा एक थैला मिला। वो अपने भाग्य पर बहुत खुश हो गया। उसने पैसों को व्यर्थ खर्च करना प्रारंभ कर दिया। तब उसकी माँ बोली, बेटा पैसा यूं बर्बाद न करो, इस पैसे का उपयोग किसी व्यवसाय को शुरू करने में करो। सोनू बोला, माँ मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सोनू ने सारा पैसा खर्च कर दिया। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचा। इस तरह वो एक बार फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। सोनू को एहसास हुआ कि यदि उसने वो धन परिश्रम से कमाया हुआ होता तो उसने अवश्य उसकी कद्र और उपयोगिता समझी होती। इसका शीर्षक देखिए, मेहनत की कमाई। और सीख और शिक्षा, धन का मूल्य तभी समझ आता है जब वो मेहनत से कमाया हुआ हो। इस उदाहरण में कहानी का आरंभ है, बाकी हमें लिखनी है। पढ़कर देखिए। किसान के लड़कों द्वारा लकड़ियों को अलग अलग से आसानी से तोड़ पाना, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर न तोड़ पाना। तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने में कितना बल है। तो शीर्षक हम दे सकते हैं कि संगठन की ताकत और सीख, एकता में ही बल है। इस उदाहरण में कहानी का अंत है। पढ़कर देखिए। एक लालच आदमी की कहानी है। हमें शुरुआत से लेकर कहानी पूरी करनी है। कोशिश जरूर कीजिए। हम शीर्षक और सीख लिखना मत भूलिए। ये तो चित्र देखते ही आपको कहानी समझ में आई होगी। हाँ, वही ईमानदार लकड़हारी की कहानी। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह आप कहानी लिख पाएगी। तो लीजिए कुछ सवाल अभ्यास के लिए। आशा है व्याख्या, मुख्य बातें और उदाहरणों के बाद लेखकथा लेखन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।